ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। एक ऐसी पहेली जो सदियों से हर किसी को परेशान करती आई है और जो हमारे न्याय और तर्क के एहसास को सीधी चुनौती देती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? जो लोग हमेशा अच्छा करते हैं उनकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें, और जो गलत रास्ते पर चलते हैं वो अक्सर फलते फूलते दिखते हैं। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने की कोशिश न जाने कब से हो रही है। और पता है, ये कोई आज का सवाल नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितना कि महाभारत। यही दुविधा अर्जुन के मन में भी थी। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं भगवद गीता में कि आखिर कृष्ण ने इसका क्या उत्तर दिया। अब कृष्ण इसका जवाब सीधे सीधे नहीं देते, वो एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो कर्म के इस छिपे हुए हिसाब किताब को हमारे सामने खोल कर रख देती है। तो कहानी में दो लोग हैं, एकदम एक दूसरे से अलग। एक तरफ एक नेक व्यापारी जो रोज मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, दान धर्म में विश्वास रखता, और दूसरी तरफ एक चोर जो मंदिर तो जाता था लेकिन सिर्फ जूते चुराने, उसे धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी। चोर ने मौका देखा और मंदिर का सारा खजाना चुरा लिया। और ठीक उसी वक्त वो नेक व्यापारी प्रार्थना करने मंदिर पहुंचा। बस गलतफहमी हो गई। पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया। उसकी खूब पिटाई हुई, उसे अपमानित किया गया, और जैसे तैसे जब वो वहां से भागा तो बाहर एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। मतलब एक के बाद एक मुसीबत। और यही वो पल है जब अन्याय सबसे ज्यादा चुभता है ना? वो बेचारा घायल व्यापारी देखता है कि असली चोर पैसों से भरा थैला लिए जश्न मना रहा है। ये देखकर तो किसी का भी भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। तो अब कहानी पहुंचती है असली मोड़ पर। मृत्यु के बाद वो व्यापारी यमराज के सामने खड़ा होता है और जाहिर है वो गुस्से में है। वो पूछता है, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? और यहाँ मिलता है कर्म का असली गणित। यमराज बताते हैं, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ असल में वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था। तुम्हारी मौत लिखी थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने उस मौत को बस एक छोटी सी चोट में बदल दिया। और वो चोर, उसकी किस्मत में तो राजा बनना लिखा था, एक राजयोग था, लेकिन उसके बुरे कर्मों ने उस राजयोग को बस पैसों के एक छोटे से थैले में समेट दिया। मतलब साफ है, कर्म का असर होता जरूर है, भले ही वो हमें तुरंत दिखाई ना दे। लेकिन उनका क्या जो इन सब बातों में, कर्म या भगवान में, विश्वास ही नहीं करते? अच्छा, चलिए इसी से जुड़ी एक और कहानी देखते हैं। मिलिए भोला से। भोला एक फार्मासिस्ट था, बहुत ईमानदार, लेकिन एक पक्का नास्तिक। उसे दोस्तों के साथ ताश खेलना बहुत पसंद था। दुकान में कृष्ण की एक तस्वीर जरूर थी, पर वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता ने जोर दिया था। उस पर हमेशा धूल जमी रहती थी। और फिर एक तूफानी रात को कुछ ऐसा होता है, लाइट चली जाती है। भोला दोस्तों के साथ ताश खेलने में मगन था। तभी एक बच्चा भागता हुआ दवा लेने आता है, और अंधेरे में खेल में ध्यान बटा होने की वजह से भोला से एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती हो जाती है। वो बच्चे को दवा की जगह चूहे मारने वाले जहर की शीशी दे देता है। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अंधेरी रात में वो बच्चे को कहाँ ढूंढता? जब इंसान को लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब क्या होता है? भोला, जो पक्का नास्तिक था, जिंदगी में पहली बार उस धूल भरी तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। और फिर कुछ देर बाद वो बच्चा वापस आता है। वो बताता है कि रास्ते में बारिश की वजह से फिसलकर गिर गया और दवा की शीशी टूट गई। उसकी जान बच गई। अब इसे कोई सिर्फ एक इत्तेफाक कह सकता है और कोई इसे दैवीय हस्तक्षेप मान सकता है, लेकिन भोला के लिए इस एक घटना ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसने राहत की सांस ली, बच्चे को सही दवा मुफ्त में दी, और उस दिन से वो एक आस्तिक बन गया। तो इन कहानियों के पीछे का लॉजिक क्या है? ये सिस्टम, ये कर्म का गणित आखिर काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए आम के बीज का उदाहरण बहुत अच्छा है। देखिए, जब कोई बीज बोता है तो फल तुरंत नहीं मिलता है ना। उसे पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, और फिर कई सालों के इंतजार के बाद पेड़ फल देता है। कर्म भी बिल्कुल ऐसे ही है। आज किए गए काम का नतीजा मिलने में वक्त लगता है। अच्छा, शास्त्रों में कर्म को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह सोचकर देखिए। संचित कर्म वो है जो आपके सारे पिछले जन्मों की कुल जमा पूंजी है। अच्छे बुरे कर्मों का टोटल बैलेंस।
प्रारब्ध कर्म उस टोटल बैलेंस का वो हिस्सा है जो इस जन्म में आपको भोगना ही है। ये आपकी इस जिंदगी की किस्मत है। और क्रियमाण कर्म वो नए कर्म हैं जो हम आज कर रहे हैं, और यही हमारे आने वाले कल का बैलेंस तय करेंगे। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, अब आता है सबसे मुश्किल सवाल, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे सिद्धांत पर ही उंगली उठाता है। हर बात का जवाब कर्म नहीं हो सकता। उस बच्चे का क्या जिसने अभी दुनिया में आकर कोई बुरा काम किया ही नहीं, फिर भी वो तकलीफ में है? या उस अन्याय का क्या जो किसी एक इंसान की वजह से नहीं बल्कि एक पूरे गलत सिस्टम की वजह से हो रहा है? और जानते हैं, इसी पर कहा गया है कि जब ऐसे सवाल उठते हैं तो पिछले जन्मों के कर्म का जवाब देना एक बहुत ही कमज़ोर और ख़तरनाक जवाब है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी नास्तिक बना सकता है। तो इसकी आलोचना ये है कि कर्म के सिद्धांत का कई बार गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ये लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने से रोक सकता है, ये कहकर कि जो भी हो रहा है वो उनकी किस्मत है। और ये तकलीफ के असली कारणों से, जैसे कि एक गलत सामाजिक व्यवस्था से, लोगों का ध्यान भटका सकता है। तर्क ये है कि अन्याय को सहना नहीं, उससे लड़ना चाहिए। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रख जाता है, हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? क्या ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, या हमारे आज के फैसले, या फिर कोई ऐसा सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल से ही बाहर है? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। शायद सच इन तीनों के बीच में ही कहीं छिपा है।